हेलो सभी के लिए नमस्कार। आज हम देख रहे हैं जो आपका एमपी वर्ग 3 में चयन परीक्षा हुई थी उसमें कट ऑफ कितना रहेगा। आंसर की आने के बाद कट ऑफ कितना रहेगा, आंसर की आपको कैसे मिलेगी। इसी के साथ सभी वर्ग के लिए गेस्ट, नॉन गेस्ट, महिला, पुरुष सभी का जो स्कोर है कितने स्कोर तक सेव रह सकते हैं, कितना अगर आपका परसेंटाइल आता है तो आप सेव रह सकते हो। क्योंकि पहले यह परसेंटेज में पूछा जाता था लेकिन अब यह परसेंटाइल में पूछा जाता है। परसेंटाइल क्या होता है इसके बारे में देखेंगे। इसी के साथ कट ऑफ के साथ ही हम पिछले जो पेपर हुआ था उसका कट ऑफ कितना गया था इससे एक आइडिया लग जाता है। इसी के साथ पिछली बार, इस बार कितने अभ्यर्थी शामिल हुए थे और जो पिछली बार है वह पेपर कितने दिन तक चला था और कट ऑफ आपका क्या रहा था, इन सभी के बारे में हम देखेंगे। इन सभी के बारे में देखने से पहले हम देखते हैं कि जो हम नंबर सुन रहे हैं ना, किसी के हमने 80 भी सुने हैं नंबर, किसी के हमने 82 भी सुने हैं नंबर, इसी के साथ 76, 87 ऐसे कई प्रकार के नंबर हैं जो 70 से ऊपर और 85 तक हम सुनते हैं। तो यह नंबर वह अभ्यर्थी हैं जो या तो कंटिन्यू अपनी तैयारी किसी और नौकरी से संबंधित कर रहे थे, यह सिर्फ उन्होंने पेपर एक देखने के लिए दिया था, साथ ही साथ उनका डीएड था, डीएड के साथ वो पात्रता परीक्षा पास थे इसलिए उन्होंने पेपर दिया था। तो इन सभी अभ्यर्थियों को यदि हम 5% अभ्यर्थियों को अलग कर देते हैं, 5 से 7% तक कर देते हैं हम अभ्यर्थियों को अलग, तो ये आपके 5-7% जो अभ्यर्थी हैं इन्हें अलग करने के बाद जो आपके जो नंबर हैं एक औसतन नंबर हैं। इसी के साथ जो आपका कट ऑफ रहता है वह क्या रहता है। मान लीजिए किसी भी वर्ग में 10 वैकेंसियां हैं, उसकी लिस्ट आपकी 70 से उठती है और 67 तक जाती है, तो जो 67 जो आपका लास्ट का नंबर है यह कट ऑफ रहता है। पहले तो कट ऑफ के बारे में सही जानकारी, क्योंकि हमें ये लगता है कि जो जानकारी है यदि क्लियर क्लियर होती है तो क्लियरिटी सही होती है, इसीलिए हम देखते हैं कट ऑफ नॉन गेस्ट का है, इसी के साथ आपका गेस्ट का है। नॉन गेस्ट का यदि हम देखते हैं, पुरुष और महिला में जो आपका जनरल कैटेगरी है उसमें आपका पुरुषों में 70 रहेगा, महिलाओं में 65 रहेगा। इतना अंतराल क्यों रहेगा 5 नंबर का, जो आपके आगे पिछली बार जो पेपर हुआ था उसकी सारणी दी गई है। उसकी सारणी यदि हम देखते हैं नॉन गेस्ट की, तो उसमें 110 और 105 ये आपका जो अंतराल है वह अंतराल था, नंबरों का जो अंतर है यह अंतर था। इसी के साथ जो कट ऑफ बनाया जाता है, कट ऑफ जो भी पेपर हुआ है किसके आधार पे बनाया जाता है, यदि हम कट ऑफ को देखें तो आपका जो पेपर था, पेपर का आपका पैटर्न कैसा था, पैटर्न के साथ ही आपकी वैकेंसी कितनी थी, वैकेंसी के साथ ही आपके फॉर्म कितने डले थे, आपके फॉर्म कितने डले थे, और इसी के साथ जो आपका पिछले सत्र का यानी पिछली बार जो पेपर हुआ था उस पेपर में कट ऑफ कितना गया था। तो इन कुछ आधारों के आधार पर कट ऑफ बनाया जाता है। अब हम आगे देखते हैं ओबीसी का। ओबीसी का आपका 67 रहेगा और महिलाओं में आपका 62 रहेगा। ईडब्ल्यूएस का भी 67 के साथ ही रहता है, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का एक समकक्षी रहता है, आगे हम देखेंगे। इसी के साथ 63 महिलाओं का रहेगा। एससी का आपका 60 आपका पुरुषों में रहेगा और 55 आपका महिलाओं में रहेगा। एसटी का आपका 50 रहेगा और यहाँ आपका पास रहेगा, 45 ना होकर आपका पास तक ही रहेगा क्योंकि एसटी की वैकेंसी कम है। इसी के साथ जो आपका पेपर है, जो आपके पेपर में 2 से 4 जो क्वेश्चन हैं वह क्वेश्चन आपके गलत देखे गए हैं, जो आंसर की आई है उसके हिसाब से 2 से आपके 4 क्वेश्चन गलत हैं। आपकी जो शिफ्ट के अनुसार हैं तो शिफ्ट के अनुसार 2 से 4 क्वेश्चन गलत हैं। तो इसमें आप दो दो और 4-4 नंबर, 2 और 3 नंबर का आपको अंतराल देखने को मिलेगा। तो आगे देखते हैं अतिथि का। अतिथि का आपका किस प्रकार रहेगा। गेस्ट वालों के लिए पुरुषों का जो कट ऑफ है इस प्रकार रहेगा आपका। जनरल का 60 रहेगा, ओबीसी का आपका 59 रहेगा और ईडब्ल्यूएस का भी 59-60 के लगभग रहेगा, क्योंकि जो कट ऑफ है इसमें 1-2 नंबर प्लस माइनस होते रहते हैं। और एससी का आपका 50 रहेगा और एसटी का पास मात्र पर ही आपकी ज्वाइनिंग पक्की हो जाएगी। महिलाओं में देखते हैं गेस्ट का 57 रहेगा, जो जनरल है इसी के साथ ओबीसी है 55 रहेगा। इतना कम क्यों जाएगा इसके बारे में भी हम देखेंगे कि जो वैकेंसियां हैं वह कितनी हैं और फॉर्म कितने डले हैं। ईडब्ल्यूएस का आपका 55-56 रहेगा, एससी का आपका 45 रहेगा
और आपका एसटी का पास पर ही आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। अब हम इसी आधार पे यदि पिछली बार का कट ऑफ देखते हैं तो उसमें हम देखते हैं 150 नंबर का पेपर आया था। पेपर कितने का था? 150 नंबर का आया था। इस हिसाब से आपका यह कट ऑफ गया था। नॉन गेस्ट का जनरल का आपका 110.17 रहा था और महिलाओं का 105.7 रहा था। औसतन औसतन 5 नंबरों का इसमें डिफरेंस रहा था। कितने नंबर का? 5 नंबर का। आगे हम देखते हैं ओबीसी का। ओबीसी का जो जनरल की महिलाएं थी इसके समकक्ष था आपका और महिलाओं का 102.83 था। ईडब्ल्यूएस का आपका 105.54 था और महिलाओं का 103.83 था। एससी का 99.66 था और आप महिलाओं का 93 पॉइंट आपका 72 था। एसटी का पास पर ही लग गए थे। यह नॉन गेस्ट की है तो यह कितने पर लग गए थे? पास पर लग गए थे। अब यदि हम देखें गेस्ट का पिछली बार क्या रहा था कट ऑफ, पुरुष और महिलाओं का, पुरुषों का आपका 100.81 रहा था, महिलाओं का 96 पॉइंट आपका 02 रहा था। इसमें आपके 4-5 नंबर का अंतराल आया था। इसी के साथ ओबीसी का आपका 100.47 था और महिलाओं का 94.63 था। इसमें वही 5 पॉइंट कुछ का लगभग आया था, 5-6 नंबर का डिफरेंस आया था। इसी के साथ आपका ईडब्ल्यूएस का 100.39 रहा था और महिलाओं का 96.2 रहा था। एससी का 91.29 और महिलाओं का 80 रहा था। एसटी तो यहाँ जब पास पर लग गए थे 75 नंबर का है कि 150 में से 75 पर लग गए थे। अब यदि हम इसको एक परसेंटेज में देखते हैं, जैसे मान लीजिए ये गेस्ट है, गेस्ट का 60% पुरुष में लगाया। 60% का मतलब है यदि हम पिछली बार देखते हैं तो आपका 150 में से 100 पर गया था। तो ये इस बार जबकि जो वैकेंसी हैं कुछ वैकेंसियां आपकी एसटी में ज़्यादा हैं। अब जो आपके पूरे फॉर्म भरे हैं वह कितने भरे हैं, इसको यदि हम देखते हैं पूरे फॉर्म कितने भरे हैं आपके, तो जो पूरे फॉर्म हैं 1,80,000 के लगभग आपके फॉर्म भरे हैं। इसी के साथ अदर स्टेट के हैं कुछ अभ्यर्थी और कुछ अनुपस्थित हुए थे, तो यह 80,000 के समथिंग है आपका आंकड़ा था। कितना था? 80,000 के लगभग यह आंकड़ा रहा। एमपी फॉर्म आपके नॉन गेस्ट में 73,219 के लगभग हैं और गेस्ट में आपके 23,000 हैं। मात्र 23,248 आपके गेस्ट में हैं। वैकेंसी आपकी कितनी है? 13,000 और आपकी 89 वैकेंसियां हैं। इसको यदि हम भाग देते हैं तो जो नॉन गेस्ट हैं इसमें एक वैकेंसी पर 11.19 11-12 अभ्यर्थी आते हैं, लेकिन यदि हम अतिथियों के देखते हैं तो 3 से 4 अभ्यर्थियों के बीच में आपका कंपटीशन रहेगा। अतिथियों का 3 से 4 अभ्यर्थियों के बीच में कंपटीशन रहेगा। तो जो ये है पूरे फॉर्म भरे थे, इसी के साथ अपनी जो शिफ्ट हुई थी, जो पेपर हुआ था उसमें इस बार सिर्फ आपका पेपर कितने हुए हैं? 10 पेपर हुए हैं। 5 दिन आपका पेपर रहा और 10 पेपर आपके हुए हैं। अब यदि हम पिछली बार का देखते हैं तो 22 दिन आपका पेपर हुआ था और 44 शिफ्टों में आपका पेपर हुआ था। तो इससे भी आपका अंतर आएगा क्योंकि इस वर्ष सिर्फ डीएड वाले हैं। जो हमने ऊपर जो कट ऑफ बताया है इसका आपको 1-1 2-2 नंबर नीचे ही मिलेगा, क्योंकि इसमें जो पिछली बार 44 पेपर हुए थे, 22 दिन पेपर चले था। अब कितना चला है आपका? सिर्फ 5 दिन पेपर चला है और 10 शिफ्टों में पेपर हुआ। इसका भी अंतर आएगा। इसी के साथ हमने देखा पिछली बार जो आपका पेपर था वह आपका कितने दिन चला था? 22 दिन चला था और 44 पेपर हुए थे। वर्ग 3 चयन परीक्षा में सम्मिलित हुए अभ्यर्थी कितने कितने हैं यदि हम देखते हैं, यह जनरल के अभ्यर्थी हैं 19,356, ओबीसी के अभ्यर्थी 55,618, ईडब्ल्यूएस के 16,554 अभ्यर्थी हैं, एससी के 14,190 और एसटी के 4,984 अभ्यर्थी शामिल हुए हैं। इसी के साथ जो अतिथि हैं उनमें आपके 23,748 अभ्यर्थी सम्मिलित हुए। तो यह जो अभ्यर्थी सम्मिलित हुए हैं उनका आंकड़ा है। तो इस हिसाब से जो आपका कट ऑफ है जो बताया हमने, उससे आपके 1-1 2-2 नंबर कम पर ही रहेगा। यह रहा आपका कट ऑफ। कट ऑफ आपका यह रहा। इसी के साथ जैसे ही कोई नया अपडेट आता है आप तक पहुंचवा दिया जाएगा। ऐसे ही अपडेट प्राप्त करने के लिए आप हमसे जुड़ सकते हैं। आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे आप तक ऐसे ही नए अपडेट पहुंच सकें। मिलते हैं एक और जानकारी एक और अपडेट के साथ।
अगली वीडियो में।